हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में हम आप लोगों को बताए थे कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। ओके, इन सारे चीज़ों का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चलो देखते हैं आप लोग को एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या क्या मिलने वाला है सॉल्व करने को, आपको हम बता देते हैं। एक्सरसाइज में हम आप लोगों को बताएंगे किसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा। और चैप्टर क्या है, चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। और इसके क्वेश्चन को करना है आज हम लोग को कंप्लीट। ओके, एक्सरसाइज आप लोग देखो, एक्सरसाइज कौन सा है। एक्सरसाइज आप लोग का 11 का ए चल रहा है, जिसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को हम आप लोग बता दें। इस क्वेश्चन में आप लोग देखो, इसमें कह रहा है क्या, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि आपको फाउंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट को भी फाइंड करना है। ओके, उसके बाद आपसे कहा कि ऑन 2500 रुपीज फॉर 2 ईयर एट 10% एनुअम। 10% एनुअम पर आपको 2 ईयर में 2500 रुपीज से क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है और इंटरेस्ट भी आपको फाइंड करना है कंपाउंड एनुअली। ठीक है, चलो बताते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो क्या क्या दे रखा है। अगर देने की बात करें तो इसमें आप लोगों को दे रखा है, फर्स्ट नंबर है आप लोग का क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को दे रखा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2500 रुपीज आपको प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल के लिए हम आपको बताए थे कि प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप किसी से उधार लेते हो ना, या किसी को उधार देते हो तो वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, रेट की बात करें तो रेट जो है वो कितना है, 12% के रेट पर। टाइमिंग की बात करें तो टाइम आपका कितना है, 2 ईयर। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो तो कुछ ना कुछ टाइम पर देते होगे, कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो देते होगे ना, 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए, चाहे 3 ईयर के लिए देते होगे। ओके, उसके बाद जो आपका जो इंटरेस्ट आता है ना, वही क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आ जाएगा। ओके, अमाउंट बात ये कहता है कि अमाउंट जो है, जो एडिशनल मनी आता है वो इंटरेस्ट हो जाता है। और अमाउंट ये कहता है कि हम प्रिंसिपल भी लेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे। मतलब क्या, आपने जो पैसा किसी को दिया वो पैसा भी चाहिए और प्लस में जो इंटरेस्ट आया वो भी चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है CI, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और यहीं पे हमें अमाउंट को भी क्या करना है, फाइंड करना है। दोनों चीज फाइंड करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, बताते हैं। CI में, CI जब आप निकालोगे ना, तो CI में क्या होता है कि हर साल इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज होता जाता है। हर साल इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज होता है। चलो बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इसको देखो, 2500 जो है ना, फर्स्ट ईयर का क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल को इस तरह से लिखेंगे, कितना है, तो 2500 रुपीज जो है फर्स्ट ईयर का क्या है, प्रिंसिपल है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना होगा, इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब क्या, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम आप लोगों को पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट जब आप फाइंड करते हो ना, तो कैसे फाइंड करते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। मतलब क्या, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 के ऊपर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल आप देखो, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है 2500 रुपीज। ओके, फर्स्ट ईयर का रेट कितना हो जाएगा, तो 12% रेट हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर का टाइम क्या रहा है, मतलब 1 ईयर ही लेना है। टाइम कितना लेना है, 1 ईयर लेना है। तो फर्स्ट ईयर का टाइम कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, बाई 100 कर देंगे। ओके,
तो यहाँ पे आपका हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हो गया, बाई 100 करेंगे। यहाँ पे आप देखो डबल जीरो से डबल जीरो को काट देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 12 5 जा होगा 60, 12 2 जा कितना होता है 24 होता है ना, 12 2 जा कितना होता है 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 300 रुपीज आया है ये तो आपका इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, अमाउंट लिखना होगा। तो अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ये कहता है कि हमें प्रिंसिपल भी चाहिए और प्लस इंटरेस्ट भी चाहिए। मतलब अमाउंट एट द एंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट ये कहता है कि हमें प्रिंसिपल भी चाहिए प्लस क्या चाहिए, प्लस इंटरेस्ट भी चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लस होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आप देख सकते हो कितना है, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो 2500 रुपीज है, प्लस हमने अभी इंटरेस्ट फाइंड किया, इंटरेस्ट हमें 300 रुपीज इंटरेस्ट आया। मतलब क्या, टोटल अमाउंट इसका हो गया 2800 रुपीज, क्या हो जाएगा 2800 रुपीज क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने यहाँ पे अमाउंट फाइंड किया जो कि 2800 रुपीज आया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आपका अमाउंट है ना, ये फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर। मतलब क्या, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो आपका फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब 2800 रुपीज क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 पे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो अब प्रिंसिपल हमारा है 2800 रुपीज। अब ये वाले प्रिंसिपल पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले वाले प्रिंसिपल पे कैलकुलेट नहीं करना है, अब सेकंड वाला जो प्रिंसिपल है उस पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट कितना हो गया 12%, टाइमिंग आपका 1 हो गया, बाई क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। इसमें आप देखो डबल जीरो से डबल जीरो को काटो, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 8 जा कितना होता है 96 का 6 कैरी बचा 9, 12 2 जा कितना होता है 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। चलो, ये 336 जो आया ये हमें इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है, ये तो इंटरेस्ट आ गया ना, अब हमें यहाँ से अमाउंट फाइंड करना है। अगर अमाउंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट एंड ऑफ, अमाउंट एंड ऑफ, सॉरी अमाउंट एट द एंड ऑफ लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का अमाउंट देखो कितना होता है, अमाउंट ये कहता है कि हमें प्रिंसिपल भी चाहिए प्लस में क्या चाहिए, प्लस में हमें इंटरेस्ट भी चाहिए। तो प्रिंसिपल आप देखो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है 2800 रुपीज है और इंटरेस्ट कितना है 336 रुपीज है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 8 और 3 11 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 3136 रुपीज क्या आ जाएगा, अमाउंट होगा। तो जब आप रिटर्न करोगे ना तो आपको रिटर्न करने में 3136 रुपीज क्या करना होगा, अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। और हमसे यही कहा गया था अमाउंट फाइंड करने के लिए। अब हमसे क्या कहा गया, सीआई भी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप सीआई दो तरीके से फाइंड करोगे। एक तो सीआई ये कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आप अमाउंट निकालते हो तो अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो उसी तरह जब आपको इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा,
अमाउंट में से क्या करो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट देखो कितना है, 3136 रुपीज है, और प्रिंसिपल आप देखो फर्स्ट ईयर का कितना है, 2500 रुपीज है। इन दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6, उसके बाद देखो ये 3 हो गया, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। मतलब क्या, 636 रुपीज क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमने यहाँ से फाइंड किया, और यहाँ पे हमने इसका अमाउंट भी फाइंड कर दिया। और एक तरीका से और भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे अगर सीआई की बात करें तो आप देखो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या आया था, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 300 रुपीज आया था, प्लस सेकेंड ईयर का कितना आया है, तो सेकेंड ईयर का आपको 336 रुपीज आया है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 6, 3 और कितना हो गया, 6 हो गया, फिर भी आपको कितना आ गया, 636 आ गया। तो आप इस तरह से फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट ऐड करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट ईयर का आपको प्रिंसिपल लिखना होगा, वहां से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना होगा, वही अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर वहां से आपको क्या करना होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अब आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कहा गया इसको हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सेकेंड नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट। इसमें भी वही बात कहा गया है, अमाउंट ही क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी आपसे कह रहा है फाइंड द अमाउंट, मतलब अमाउंट फाइंड करना है, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि अमाउंट भी फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, और ऑन 15,625 फॉर 3 ईयर, यहाँ पे आपको 3 ईयर के लिए दिया है। जिस तरह से हमने अभी 2 ईयर का बताया उसी तरह से आपको 3 ईयर का भी सॉल्व करना है। 3 ईयर एट 12% एनुअम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड कर लेना, फिर सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड कर लेना, फिर थर्ड ईयर का अमाउंट फाइंड कर लेना। ठीक है, जिस तरह से हमने अभी आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बताए हैं उसी टाइप से आपका ये आपका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे आपका एक और दिया गया है यहाँ पे, जो आप देख सकते हो 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको इस तरह से भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर लिखना है, फिर इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर निकाल देना है, फिर अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर निकाल देना है। फिर आपको जो वही फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, फिर अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। ओके, फिर जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, और फिर निकालेंगे थर्ड ईयर का अमाउंट। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये वाले जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करना सॉल्व खुद से, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना क्या आप लोगों को इसका आंसर आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से निकालना है, खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।